नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। आइए जान लेते हैं कि आज के विषय को लेकर गुरुजी के क्या विचार हैं। 7 अगस्त 2023 सावन के 5वें सोमवार को करें यह उपाय। जीवन के सभी दुखों से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे आप करोड़पति। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कह करके बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट भी खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग शोध शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से ही आपको एक दिन की पूजा से छुट्टी मिल जाती है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना है सावन। इस माह को देवों के देव महादेव का प्रिय माह माना गया है। शिव जी की आराधना के लिए सावन का महीना उत्तम माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सावन में नियमित रूप से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और सावन में पड़ने वाले हर सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावन के महीने को हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोले जाता है, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर आप शिवलिंग से कुछ चीजों को उठा करके अपने घर पर लाए और स्थापित कर ले तो एक दिन के किए हुए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही है हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी और आपकी कैसी मनोकामना हो इन चीजों को लाने के बाद अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको वहां गुप्त चीजें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पे और आपके परिवार में सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो, बहुत ही आगे जाएं। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, महासोमवार पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। इस दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ गुप्त चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसीलिए जीत में भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या हो तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसलिए इन सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना वो भी लिख लीजिएगा। लेकिन आपसे निवेदन है, अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए।
देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र शक्ति ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीजों का असर तुरंत खत्म हो जाए और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों? सावन के किसी भी सोमवार की सुबह उठना है, आपको नहाना है, धोना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगाजल डाल दीजिए। गंगाजल आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है आपको। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चाह दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लाना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस महा सोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पे किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन कुछ ऐसा भी करवाया था दोस्तों, यकीन मानिए तुरंत ही इसका असर खत्म हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएं, जिसके बाद आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है? किसी भी मार्केट से जाइए, एक डमरू खरीद करके ले आए, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुवाइए और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चलाएगा। ये आज का उपाय नहीं है, प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाए। तीसरा उपाय दोस्तों शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वो आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, नातेदार रिश्तेदार हो। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु है वो आपको कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तो एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी चाहिए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआइए, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया दोस्तों, उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करके थक गए हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए। सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी के आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तकिया के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इसी धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, जिस बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था, आपका लाखों रुपए खर्च करवा दिया था, इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे, और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है दोस्तों कि इस सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा दही से। बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, लेकिन उससे पहले शिवलिंग का अच्छी तरीके से गंगाजल से एक लोटे तांबे में गंगा जल भर के धो लीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, एक कांच के डिब्बे ले लीजिए, एक प्लास्टिक की डिब्बी लीजिए, उसमें भर दीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ना है। ये काली मिर्च की जो डिब्बी है, इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए, और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएगा, उसी डिब्बे में से एक काली मिर्च उठाइएगा और अपनी बैग में रख लीजिएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा और अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए निकल जाएगा। जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कत है आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी, वो ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। ये उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बेहद उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक करने की मान्यता है। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है, वहीं गंगाजल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव। दोस्तों, यदि आपको गुरुजी के द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करिए। अब आप सभी एक बार हमारे साथ भगवान श्री राम के नाम का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। जय श्री राम।